वफाकी हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक बड़ा फैसला। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी। ये कहना है फवाद चौधरी का। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस सरकान की कानूनी हैसियत क्या होगी, ये सवाल उठाया गया फवाद चौधरी की जानिब से। तो वफाकी हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे, ये कहना है फवाद चौधरी का। और उन्होंने सवाल उठाया कि हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस सरकान की कानूनी हैसियत क्या होगी। तो फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे। वफाकी हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। तो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से ये अहम इकदाम जो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है और फैसला सामने आया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे। और मजीद कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस सरकान की कानूनी हैसियत क्या होगी, ये सवाल उठाया गया फवाद चौधरी की जानिब से। तो वफाकी हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक ये बड़ा फैसला। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, आर्टिकल 63A के हवाले से जो है वह कानूनी तौर पर अबहम था। हुकूमती लोग इसकी मुख्तलिफ तशरीह कर रहे थे, जबकि अपोजिशन की जानिब से इसकी मुख्तलिफ तशरीह की जा रही थी। आईनी माहिरीन के हवाले से भी राय मुख्तलिफ थी। तो इस पर वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा और आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक मुशावरत में जो है इस फैसले की हतमी मंजूरी हासिल कर ली गई है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन ने इस बात का ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की क्या कानूनी हैसियत होगी। क्या ऐसे मेंबरान जो अपनी वफादारियां मुआशी जो मुफादात की वजह से तब्दील करें और उनकी नाहियत जिंदगी भर होगी या उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। वफाकी वज़ीर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जाएगी कि रेफरेंस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके इस हवाले से फैसला सुनाया जाए। तो यूं वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो है वो आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस अबहम पे जो है वो कानूनी राय और जो आइन की तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट से हासिल की जाएगी। सही लियाकत, साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद इशफाक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद इशफाक, वफाकी हुकूमत जो रेफरेंस फाइल करने जा रही है, इसकी आइनी हैसियत क्या होगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी कानूनी टीम, वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ मुलाकात की है और इस मामले पर तवील मुशावरत की गई है कि इसका क्या हल निकाला जाए। और आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से भी की गई और इस हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी और वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस फाइल करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। जबकि रेफरेंस में ये भी नुक्ता उठाया जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस जो अरकान हैं उनकी जब नहली होगी तो क्या उनकी नहली एक मरतबा की होगी या फिर नहली ताहयात होगी। इस हवाले से भी आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मामले पर वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हदायत जारी कर दी है। हुकूमत का बड़ा फैसला है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक और लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।